हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग विद ऑटो टेंडर। सो अगेन आपके लिए मैं लेकर आ गया हूँ पोस्ट मार्केट प्रेजेंटेशन विद ऑटो टेंडर नहीं कर पाया। बट आई होप सो, जैसे कि जो हमारी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी है, अगर आपने उसको फॉलो अप किया हो तो कल की डेट में आपने निफ्टी, बैंक निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, वहां पर काफी अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिला होगा, क्योंकि मार्केट उस ट्रैक से काफी अच्छा था। कल मार्केट एक बुलिश था, बहुत ही अच्छा रिजल्ट था, जिसके पीछे बहुत सारे न्यूज थे, तो कहीं ना कहीं जिसकी वजह से पॉजिटिव स्ट्रेंथ थी मार्केट के अंदर। और सेम उसी फ्लो को आज भी मार्केट ने कंटिन्यू किया। एक माइनर सा गैप अप हुआ, 30-40 पॉइंट का, कोई बहुत बड़ा गैप अप नहीं था। बट उस गैप अप होने के बाद उसको कंटिन्यू करना, एक रैली देना, जिसके बाद हमने आज अगेन देखा, हम 26,000 के ऊपर निकले थे आज एक बारी में, डे के ऊपर 26,000 को हमने क्रॉस किया था। बट उस लेवल के ऊपर हम सस्टेन नहीं कर पाए, जिसके दो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर थे। पहले ये हुआ क्यों? तो कल आप सभी ने देखा होगा, कल हमारा रिटेल का इन्फ्लेशन का डेटा आया था अक्टूबर मंथ का, जो कि बहुत ज्यादा लो है इस बार, यानी कि ये अच्छी बात है। तो कहीं न कहीं वो एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ थी मार्केट के लिए कहीं न कहीं, तो उससे एक अच्छा खासा हमें स्ट्रेंथ देखने को मिला। तो जिस वजह से हमने वो कंटिन्यू किया। अब डिक्लाइन रेशियो क्यों हुआ? ये मतलब एकदम से ऐसा क्या हुआ कि हम 26,000 के ऊपर ऑलमोस्ट निफ्टी 100 पॉइंट प्लस एक टाइम पे ट्रेड कर रहा था। फिर ऐसा क्या हुआ कि निफ्टी वो 100 पॉइंट ग्रैब नहीं कर पाया और फिर नीचे की तरफ आ गया? तो इसका देखो, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो था, एक्सपायरी। आप सभी को पता होगी आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। तो सेंसेक्स में आपने सभी ने देखा होगा, पहले ये चार्ट देख लो, ठीक है, निफ्टी का चार्ट है डे पैटर्न पे। इसमें आपको सिंपलेस्ट वे में समझ में आ जाएगा कि भाई डे पैटर्न में निफ्टी क्या कर रहा है यहाँ पर। ये जो निफ्टी का प्राइस, अगर आप देखोगे 7 नवंबर को, जो लास्ट अभी फ्राइडे था, उस दिन हमने जो ओपनिंग दी थी, अगर ओपनिंग के उस दिन की बात करोगे, ठीक है, ये रही आपके सामने 25,433 पर ओपन हुआ था। और उस दिन हमने लो मार्क किया था 25,318, ठीक है। अब सीधे सीधे अगर 318 से आप कंटिन्यू करोगे, आज का जो हाई है 26,010, ठीक है, ऑलमोस्ट 700 पॉइंट अप्रोक्स, ठीक है, रैली आई मार्केट के अंदर। एटलीस्ट 500-400 पॉइंट भी ग्रैब किए होंगे कई लोगों ने, ठीक है। तो दैट्स वाई कहीं ना कहीं इसको आप एक करेक्शन नहीं बोल सकते, ये एक प्रॉफिट बुकिंग है कि जब आप एक लोअर लेवल पर बाय करते हो कोई चीज, तो एंड ऑफ द टाइम आपका एम्बिशियस या आपका गोल भी यही होता है कि आप उसको लोअर लेवल पर बाय करके एट अ हाई पॉइंट पर आप सेल ऑफ करो। तो जो आज हमें एक्सपायरी डे पर देखने को मिला, जहां पर वही प्रॉफिट बुकिंग थी जो हमें देखने को मिला, जिसकी वजह से अगर हम इंडेक्सेस की बात करें तो निफ्टी 3 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ, सेंसेक्स 12 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ, बैंक निफ्टी 107 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ, फिन निफ्टी 19 पॉइंट अप क्लोज हुआ, मिड कैप निफ्टी हाँ नेगेटिव आज क्लोज हुआ है 161 पॉइंट। उसके नीचे अगर आप देखोगे तो निफ्टी नेक्स्ट 50 वो भी 43 पॉइंट अबव क्लोज हुआ, और बैंक एक्स, ठीक है, ये भी 84 पॉइंट अबव क्लोज हुआ। यानी कि आज सिर्फ और सिर्फ अगर हम बात करें तो एक मिड कैप निफ्टी ऐसा इंडेक्स था जिसमें कहीं ना कहीं आज नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिला। उसके अपार्ट जितने भी इंडेक्सेस थे, कहीं ना कहीं सब में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। हाँ, कोई बहुत अच्छी रैली के साथ हम क्लोज नहीं कर रहे हैं अपना डे, बट होप सो, जो मेन कॉन्सेप्ट है कि हम पॉजिटिव क्लोज कर रहे हैं। और जैसा प्रोबेबली हम मार्केट के अंदर अगेन हम फिर बुलिश प्लान कर सकते हैं। रीजन बीइंग सिंपल सा है कि भाई मार्केट में स्ट्रक्चर उस लेवल का बन रहा है, तो उस बेसिस पर अब हमारा थोड़ा सा व्यू जो है वो बुलिश हो सकता है यहाँ से, ठीक है। अब चलते हैं डेटा की तरफ, डेटा देखते हैं डेटा क्या कह रहा है। सो लास्ट में ये देखो डेटा न्यूट्रल हो गया, जिसका सिंपल सा रीजन यही था, क्योंकि जब हम मॉर्निंग में डोमिनेट कर रहे थे तो ये डेटा एक साइड था। अभी देखोगे तो दोनों के बीच में कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है। यहाँ पर है 3,73,78,000, यहाँ पर है 3,11,06,000। तो यानी कि गैप की अगर आप बात भी करोगे तो 72 lakhs का गैप है, कोई बहुत बड़ा ह्यूज गैप नहीं है, ठीक है। तो उस बेसिस पर यहाँ पर क्या है कि दोनों तरफ को आप एक तरीके से न्यूट्रली मान सकते हो। क्योंकि निफ्टी है तो निफ्टी में इतना गैप मायने नहीं रखता, निफ्टी में यही 1 CR 2 CR होता तो ज्यादा डोमिनेशन का क्लैरिफिकेशन मिलता। गैप न्यूट्रल है, फिर भी आपको नेगेटिव यहाँ पर यही देखने को मिल रहा है कि भाई किस तरफ है टोटल ज्यादा। तो उसी फेवर में मार्केट एंड ऑफ द टाइम क्लोज करके गया, ठीक है।
सो ये कॉन्सेप्ट बेसिक्स है यही है, बट गैप ज़रूर मेक श्योर करो जब भी आप ट्रेड प्लान करने जाओ उससे पहले, ठीक है? ये जस्ट ट्रेंड एनालिसिस के लिए है, तो यहाँ से आपको ट्रेंड एनालाइज़ मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ से आप लिक्विडिटी देख सकते हो कि कौन-सी स्ट्राइक पर अगर आप बुलिश व्यू रखते हो, अगर ऑटो रेंडर ने जो अंदर के जो डेटा हैं वो सारे आपको बोलते हैं कि भाई कॉल बाय करना है, पुट बाय करना है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ से स्ट्राइक चूज़ कर सकते हो अपना, जहाँ पर अच्छी खासी लिक्विडिटी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है? चलते हैं हमारे पहले इंडेक्स की तरफ, देखते हैं क्या है इंडेक्स एनालिसिस क्या कह रहे हैं। तो अब जैसे कि हमने अभी लास्ट टू लास्ट यानी कि सेकंड लास्ट डे 11th ऑफ नवंबर को हमने सेकंड जो नवंबर सीरीज़ थी निफ्टी की वो क्लोज़ हो गई। अब हम थर्ड सीरीज़ पर आ गए हैं। इसके बाद ये लास्ट एक्सपायरी है निफ्टी की वीकली, फिर हम मंथली एक्सपायरी की तरफ कैटर करेंगे, ठीक है? जो 18th नवंबर की है, जो आपको क्लैरिफाई हो रहा होगा यहाँ से। अब यहाँ पे देखो क्या है, सबसे पहली चीज़ है निफ्टी ऑप्शन। अभी निफ्टी ऑप्शन का डेटा यूज़ डेटा आफ्टर 10:30 एएम, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप ट्रेड करने आ रहे हो ऑप्शन जैसी मार्केट में, तो 9:15 के बाद ही ट्रेड मत प्रेडिक्ट करो। पहले मार्केट के अंदर एक डेटा क्रिएट होने दो। एक डेटा जब मार्केट के अंदर आ जाता है, एक डायरेक्शन मिल जाती है आपके पास। जब आपको आपका गोल क्लियर नहीं होता है, मान के चलो रेस में, अगर आप रेस में दौड़ रहे हो, अब रेस में दौड़ते टाइम आपको रोड मैप ही नहीं पता है कि भाई यहाँ से जाके यहाँ जाना है आपको, फिर यहाँ से जाके आपकी रेस एंड होगी। तो उस तरफ अगर आप ब्लाइंडली ऐसे सीधा दौड़ने जाओगे तो वहां पर फिर आप कभी भी सक्सीड नहीं हो सकते उस रेस के अंदर। तो सेम वही थ्योरेटिकल यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट होता है कि भाई जब मार्केट ओपन होती है उसको काम डाउन होने दो, क्योंकि जब मार्केट 9:15 पर ओपन होती है, ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या होती है कि प्रीवियस डे की जो भी न्यूज हो, कई बार उसके बेसिस पर हो सकता है मार्केट एकदम से रिएक्ट करता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन ये भी होता है कि उस टाइम पे लिक्विडिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है, क्योंकि जो बीटीएस ट्रेडर्स होते हैं वो अपनी पोजीशंस वहां पे स्क्वायर ऑफ करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग हो चाहे उनका या लॉस हो, तो वो क्लोज करते हैं, ठीक है। उसके अपार्ट नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होते हैं, जो टेलीग्राम ग्रुप्स आजकल बहुत सारे हो गए हैं, इंस्टाग्राम पे हो या फिर टेलीग्राम पे हो, हर जगह बहुत सारे ग्रुप्स हैं जहां पर आपको ऐसे फ्री रिसर्च टिप्स के नाम पर कस्टमर्स का पैसा लूटा जाता है। तो उसी तरीके से वहां पर भी बहुत सारी कॉल्स आती है मॉर्निंग में, तो जिसको देख कर भी कई लोग रश आता है मार्केट के अंदर। तो दैट्स व्हाई हम बोलकर चलते हैं कि एटलीस्ट भाई थोड़ा सा वेट करो, एटलीस्ट 1 डेढ़ घंटे का जब आपके पास डेटा होगा तो आपको एक रोड मैप मिल जाएगा कि भाई पिछले 1 डेढ़ घंटे में मार्केट ने ऐसा रिएक्ट किया। अब मान लो मार्केट हाईली रिएक्ट कर रहा है, दैट मीन्स मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी है। तो आप इंडिया विक्स देखोगे कि भाई इंडिया विक्स क्या है, क्या कर रहा है इंडिया विक्स ज्यादा है, बहुत बढ़िया बात है, यानी कि मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी। विक्स न्यूट्रल है तो दैट मीन्स सेटल डाउन रहेगा आपका वहां पे। फिर आप डेटा देख सकते हो वहां पे कि हाँ भाई सेटल डाउन है, ज्यादा मतलब वो नहीं है रिस्की। तो उस अकॉर्डिंग आपके स्टॉप लॉस जो रहेंगे वो न्यूट्रल रहेंगे। जब रिस्क ज्यादा है, मार्केट वॉलेटाइल ज्यादा है, तो उस टाइम पे स्टॉप लॉस छोटे रखोगे, क्योंकि ऐसे कंडीशन में जब आप वॉलेटाइल रहता है मार्केट, तो स्टॉप लॉस अगर आप बड़े रख दोगे तो वो फिर बहुत ज्यादा इश्यू रहता है, क्योंकि कई बार क्या होता है वो वही सिनेरियो होता है जब मार्केट में आपने स्टॉप लॉस लगाया, आपके स्टॉप लॉस को हिट करके वापस टारगेट की तरफ बढ़ गया। तो इस तरीके के सिनेरियो से बचने के लिए ही सिंपल सा है कि छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस लगाओ, कोई नहीं हिट हो रहा है वो अच्छी बात है। रिस्क रिवॉर्ड बस मेक श्योर करो कि रिस्क रिवॉर्ड हमेशा 1:2 का तो एटलीस्ट रखो ही। तो एंड ऑफ द टाइम आप सक्सेस करोगे मार्केट के अंदर। अगर आप 1:1 रखोगे तो कभी भी आप मार्केट के अंदर सक्सीड नहीं हो सकते हो, ठीक है, जब तक आपकी एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी ना हो। और एक्यूरेसी अगर अच्छी होती है तो 10 में से 9 लोग लॉस नहीं कर रहे होते आज तक डेरिवेटिव मार्केट के अंदर, ठीक है। तो सिंपल सा कुछ लॉजिक था जो अभी मैंने आपके साथ शेयर किया। अब चलते हैं डायरेक्ट चार्ट की तरफ, देखते हैं क्या कह रहा है चार्ट। तो हाईएस्ट कॉल राइटर 26,000 पर है, दैट मीन्स ये रेसिस्टेंस था। तो आइडियली आपको यहाँ से एक व्यू मिल गया था कि भाई इसके ऊपर मार्केट का जाना थोड़ा सा प्रोबेबली श्योर नहीं है। रीजन क्योंकि हाईएस्ट कॉल राइटर्स अभी 26,000 पर बैठे हैं। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट पोजीशन भी देखोगे तो वो 64 लाख है और ये 96 लाख है, यानी कि ऑलमोस्ट 32 लाख का डिफरेंस है दो स्ट्राइक्स के बीच में। तो कहीं ना कहीं आइडियली व्यू था कि भाई ये तो अपनी पोजीशंस यहाँ से शफल नहीं करेंगे, तो अब जाएगा कहाँ फिर। तो सीधी सी बात है, जब रेजिस्टेंस के ऊपर निकला मार्केट तो वहां से फिर कॉल राइटर ने पुश करना चालू किया, और उसके बाद वही इम्पैक्ट आपको देखने को मिला आज के मार्केट के अंदर। फिर वही रेसिस्टेंस से मार्केट टूटा, ठीक है, जो आप चार्ट में भी देख सकते हो। अब इसको 5 मिनट कर लेते हैं।
ठीक है। डे हाई जैसे ही मार्क किया था 1:40 पे, उसके बाद ही अगर आप देखोगे तो उसे डे हाई के लेवल से ही फिर टूटा है यहाँ पर निफ्टी। तो कहीं ना कहीं आइडियली एक व्यू था कि भाई हाईएस्ट कॉल राइटर्स है वहां पर, तो कहीं ना कहीं उसके नीचे ही वापस एक्सपायरी पर प्लान करके चल रहे हैं। होप सो कल हम इसको देख सकते हैं चेंज होते हुए, बट उस सिनेरियो में जब ये 25,500 वाले जो कॉल राइटर्स है, ठीक है, और 25,800 वाले जो कॉल राइटर्स है, इनका जो डिफरेंस है ये कम हो, यहाँ से शफल होके अगर ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर आते हैं, ये यहाँ पर जाते हैं, तो ज्यादा चांसेस है कि फिर यहाँ पर ये जो 25,000 सॉरी 26,000 पर बैठा हुआ कॉल राइटर्स है, ये अपने पोजीशन यहाँ से शफल करके यहाँ पे जाता हुआ देखिए 26,200 की तरफ या 100 की तरफ। अदरवाइज अभी तक का जो आइडियली व्यू है, अभी भी हम आइडेंटिटी यही व्यू प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि भाई एज पर द ओआई कंसेंट्रेशन, कि भाई ये जो क्रूशियल लेवल है, क्योंकि हाईएस्ट कॉल राइटर्स है तो इनका सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है कि वो उसके नीचे ही देख रहे हैं टिल द एक्सपायरी। बाकी कल देखते हैं कल का मार्केट का कैसा रिएक्ट होता है। तो बाकी वही सेम सिनेरियो है कि भाई नीचे की तरफ अभी रेंज बड़ी है, ऊपर की तरफ अब रेंज छोटी है। तो देखते हैं कल के न्यूज पर क्या रहता है मार्केट का, और ग्लोबली क्या कैसे क्यूज आते हैं, उसके बेसिस पर हम कहाँ ओपन होते हैं। और उसके अकॉर्डिंग फिर जो भी डे एंड पे आपका 10 10:30 तक का जो ओआई क्रिएटेड होगा, उसके बाद ट्रेड प्लान करो। वो कैसे करोगे उसके लिए चलते हैं आप सीधा चार्ट की तरफ से टेबल पे। ठीक है। इंट्राडे टाइम जिसमें आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग टाइम सिलेक्ट कर सकते हो। 3, 5, 15 तीनों टाइम फ्रेम में, जैसा कि हमने बोला था 10:30 के बाद। तो हम 10:30 का डेटा पिक कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कॉल और पुट में से पुट साइड डेटा कम है, 80 के नीचे सिग्नल सेल है और ये बाय है। सो एज यूजुअल मैंने हमेशा आपको बोला है कि एक डायरेक्शनल ट्रेड के लिए जब एक सिग्नल सेल हो तो दूसरा भी सेल होना चाहिए। ठीक है। अब इस सिचुएशन में क्या है कि एक सेल है एक बाई है। अब मैं आज रिवर्सल भी प्लान नहीं कर सकता क्योंकि रिवर्सल यहाँ का ही हुआ है, मॉर्निंग में ही हुआ था जब प्राइस ने वीवैप को क्रॉस किया था। तो इसको मैं रिवर्सल भी यहाँ नहीं बोल सकता क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है। तो इस टाइम पे मुझे क्या करना है, इस टाइम पे मुझे जस्ट वेट करना था मेरी डायरेक्शनल ट्रेड का। अब यहाँ पर देखेंगे हम। ठीक है। जैसे कि क्योंकि 1.25 के ऊपर यहाँ निकला पीसीआर, अब यहाँ पर मैं क्या देखूंगा कि भाई ट्रेड करने लायक जोन है मेरे लिए या नहीं है। तो सबसे पहली चीज, कॉल और पुट में से डेटा कॉल साइड कम है। सेकंड 1.46 यानी कि 1.25 के अबव है तो वेल एंड गुड है। थर्ड, अब मैं देखूंगा मेरे दोनों सिग्नल सेम है। जी बिल्कुल सेम है। अब फोर्थ में क्या देखूंगा कि जो मेरा निफ्टी फ्यूचर का प्राइस और वी वैप है उससे कितनी दूर है। तो यहाँ पर अगर मैं गैप देखूं तो 30 और 36 टोटल 66 पॉइंट का एक्चुअल गैप निकल कर आता है। यानी कि ये काफी बड़ा ह्यूज गैप है एज पर द निफ्टी। ठीक है। मैंने हमेशा बोला है कि जब भी हम निफ्टी में एंट्री प्लान करेंगे तो 20 पॉइंट 30 पॉइंट इनफ होते हैं। और अभी करंट सिनेरियो में क्या है, गैप अगर आप देखोगे तो ये काफी ज्यादा गैप है। तो ऐसा सिचुएशन में हमेशा यही बोलता हूं मैं आपको कि अवॉइड करो। ठीक है। एंट्री कहां पर बनानी है, जब आपको जो प्राइस और वी वैप है उनके बीच का डिफरेंस कम हो। तो इस सिचुएशन में जो है प्राइस और वी वैप का डिफरेंस ज्यादा है, तो अवॉइड करो। अब वो देखो कि भाई डिफरेंस कम कहां पर हो रहा है। नहीं हुआ यहाँ पर भी। ठीक है। इस जोन को फिर भी आप बोल सकते हो। ठीक है, 12:40 का। फिर इसके बाद यहाँ पर एक एंट्री बना सकते थे, कॉल ऑप्शन 12:40 पे डायरेक्शनल। ठीक है। 62, 60, 62। ठीक है। 80 यानी कि आपके लेवल से 52 पॉइंट ऊपर 25 पॉइंट 20 पॉइंट कहीं नहीं गए, मिल गए थे आपको, बुक कर लेते, वेल एंड गुड। अदरवाइज क्या होता फिर, एसएल ट्रिगर। तो 20-25 पॉइंट इनफ होते हैं, बुक कर लेते तो वेल एंड गुड था। अदरवाइज इसमें यहाँ पर आकर आपका एसएल ट्रिगर्ड होता। ठीक है। अब एसएल ट्रिगर्ड होता, अब बात करें फिर वही क्रॉस ओवर हुआ है यहाँ पर। तो जब क्रॉस ओवर हुआ है तो हम रिवर्सल पैटर्न की बात कैसे ना करें, क्योंकि अभी सेकंड जो लास्ट वीडियो मैंने अभी आपको शूट किया था, जो हमने ट्यूसडे ऑनवर्ड को एक्सपायरी डे वाले दिन, वहां पर काफी अच्छी हमें रिवर्सल ट्रेड देखने को मिली थी तीनों ही इंडेक्स के अंदर।
तो वही सेम सिनेरियोज यहाँ पर भी देखेंगे। प्राइस ने देखो वी वैप को नीचे की तरफ क्रॉस किया है ऊपर से, क्योंकि पहले प्राइस ऊपर था, वी वैप नीचे था, वी वैप ऊपर हो गया, प्राइस नीचे हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये बेंचमार्क अब इससे अगले 3 प्राइस के गिरते हुए यहाँ से गिरा जी, गिर गया, फिर बढ़ गया। तो अब क्या हुआ, ये बेंचमार्क हो गया, यहाँ से बढ़ा फिर गिरा, सॉरी हाँ, फिर यहाँ बढ़ गया, तो ये बेंचमार्क हो गया, फिर बढ़ गया है, तो ये बेंचमार्क। अब यहाँ से अगला प्राइस गिरा, फिर बढ़ गया, फिर क्या हुआ, यहाँ से बढ़ गया, तो ये भी बेंचमार्क नहीं, ये बेंचमार्क हुआ मेरे लिए। अब यहाँ आते आते क्या हो गया, 2:50 हो गए। मैंने हमेशा बोला जैसे ही आप 2:53 के अराउंड आओ तो अवॉइड कर दो। ठीक है, यहाँ पर रिवर्सल मिलता, बट फिर वही सेम, ना प्रॉफिट नो लॉस पे आप ट्रेड क्लोज करते, क्योंकि यहाँ पर आपको एक बेंचमार्क था, उससे अगले 3 प्राइस गिरते हुए सिनारियो सारे मैट है। बट एक्सपायरी है, सॉरी एक्सपायरी नहीं, बट क्लोजिंग सेशन है, तो क्लोजिंग सेशन में मैं हमेशा बोलता हूँ कि अवॉइड कर दो, जितना हो सके जल्दी ट्रेड क्लोज करो 3 बजे से तो पहले। क्योंकि अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, अगर आपने कोई भी ऑप्शन इंट्राडे बाई किया है, तो 3:07 3:15 के अंदर अंदर वो ट्रेड ऑलरेडी क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई मीन ये था। तो अगर निफ्टी की बात करें, तो जिसने आज अर्न किया वो भी वेल एंड गुड था, अदरवाइज जो 20-25 पॉइंट इनफ अर्न नहीं कर पाया, तो कहीं ना कहीं उसका आज यहाँ पर एसएल ट्रिगर्ड होता। क्लियर, चलते हैं दूसरे इंडेक्स की तरफ, देखते हैं क्या कह रहा है सेंसेक्स। सेंसेक्स में भी सेम चीज कंटिन्यू होती हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, 7 नवंबर को सेंसेक्स में हम 82,673 के आसपास थे, आज हम 84,919 तक गए थे। ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2500 पॉइंट की प्लस की रैली हमने देख ली सेंसेक्स के अंदर। तो लाजमी था, प्रॉफिट बुकिंग होना, एक्सपायरी है, तो कहीं ना कहीं अब उसके वजह से यहाँ पर ये देखो, ये जो ओआई है, ये तो आपको सिमिलर देखने को मिलेगा। रीजन सिंपल सा है, क्योंकि आज एक्सपायरी थी, तो दोनों जो पोजीशन है लास्ट में कंबाइंड हुई और उसके अकॉर्डिंग फिर क्लोज हुई एक्सपायरी के पास। ठीक है, क्लियर। बट आइडियली मेन ऑब्जेक्टिव यही था, जैसे कि हाईएस्ट कॉल राइटर्स वो है 84,500 पर, हाईएस्ट पुट राइटर्स है 84,500 पर। अभी दोनों सिमिलर सिमिलर है, तो उसी के नीचे क्लोज हुआ है। अब 500 के ऊपर क्लोज नहीं हुआ है, क्योंकि दोनों सेम जगह है, बट इसमें अगर आप देखोगे तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में, 5 लाख का डिफरेंस है। ठीक है, तो दैट्स वाई, और एक्सपायरी थी तो धीरे धीरे वो क्लोजिंग कर रहा था, दैट्स वाई वो आपको देखने को नहीं मिला। अब इसके अंदर क्या कह रहा है इंट्राडे ट्रेंड, 1.25 के ऊपर बाय है बिल्कुल। गैप कितना है, गैप बहुत ज्यादा है भाई, 100 पॉइंट से भी ज्यादा का गैप है, 104 तो यही हो रहे हैं और 23 ये। ठीक है, 127 पॉइंट का गैप है, बहुत बड़ा गैप है। ठीक है, गैप कंटिन्यूसली बना हुआ है, कंटिन्यूसली गैप अभी भी बना हुआ है। कंटिन्यूसली गैप बना रहा। ठीक है, और यहाँ पर गैप था ही, फिर एकदम से रिवर्सल आया। ठीक है, 2 बजे के अराउंड फ्यूचर्स के अंदर, तो यहाँ पर आप नहीं बोल सकते, फिर प्राइस बढ़ गया, फिर प्राइस ने क्रॉस किया, तब यहाँ पर सीधा रिवर्सल पैटर्न आप देखोगे 783, प्राइस अगला बढ़ गया, फिर 837 से 870 हो गया, ये भी बढ़ गया, फिर 889 हो गया, फिर 899 हो गया, ये बढ़ गया। तो ये बेंचमार्क हो गया आपका। अब यहाँ से अगला प्राइस गिरा है जी बिल्कुल, उसका अगला उठ गया जी, बढ़ गया, यानी कि नहीं हुआ ये फिर बेंचमार्क। अब इसको बेंचमार्क माना, यहाँ से अगला प्राइस बढ़ गया, फिर यहाँ से गिरा, गिरा और गिरा, तो यहाँ फिर भी एक आप ट्रेड इनिशिएट करते
तो वही सिनेरियो, 3 बज गए हैं, ब्रेक इवन पर ना ही प्रॉफिट, थोड़ा सा नीचे गया था, 5-10 पॉइंट मिलते ज्यादा, अदरवाइज वही ब्रेक इवन पे आपकी ट्रेड यहाँ पर भी क्लोज जाती है। तो अवॉइड करने को बोलूंगा मैं सेंसेक्स में, कि सेंसेक्स में आज कोई भी ना ही डायरेक्शनल ना ही रिवर्सल, कोई भी एक परफेक्ट ट्रेड हमें नहीं मिलती है। तो सेंसेक्स आज के लिए था ही नहीं, आज अवॉइड कर सकते थे हम सेंसेक्स, चाहे एक्सपायरी ही क्यों ना हो। ठीक है, अवॉइड। मोमेंटम आपको दिख रहा होगा अच्छा खासा चार्ट के अंदर, कि भाई बड़ा फिर गिरा, तो दोनों तरफ का मोमेंटम मिल सकता था, बट एज पर द रिस्क, ठीक है, हमें अवॉइड करना है, क्योंकि वो ट्रेड हमारे लिए था ही नहीं, क्योंकि हमारी जो क्लैरिफिकेशन है हमारे डायरेक्शनल ट्रेड्स, उसमें कहीं भी वो सिनेरियो मैट नहीं होता है, अपार्ट फ्रॉम द डायरेक्शनल रिवर्सल में भी कहीं भी वो सिनेरियो मैट नहीं होता है। तो उस सिचुएशन को हम क्या करेंगे, अवॉइड। क्लियर। चलते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में एज यूजुअल जैसा हम अभी भी देखते आ रहे हैं कि हाईएस्ट कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों सेम अभी भी 58,500 बने हैं। आई होप सो ये पहले 58 पे थे, कल से पहले अगर हम देखें तो 11 तारीख के देखें, हाँ, यहाँ पर ही देखने को मिल रहा है ना, इसमें हाँ, पुट राइटर्स तो 58 पे आ गए थे, 500 पे, कॉल राइटर्स 58,000 पर थे, जो हमने लास्ट वीडियो रिकॉर्ड किया था उसका अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एज यूजुअल अभी भी कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, क्योंकि अभी इसके एक्सपायरी में अभी भी टाइम है ऑलमोस्ट, अभी 2 वीक बच रहे हैं। तो उसमें आपको शार्पली चेंज देखने को मिल सकता है, जब हम एक्सपायरी के लास्ट वीक में जो मंथली एक्सपायरी आएगी निफ्टी की और बैंक निफ्टी की, तब वो चीज वहां पर हमें देखने को मिलेगी। क्लियर। अब इसको देखते हैं यहाँ से हम आगे। रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, देखते हैं कहाँ पे ट्रेड बन रहा है आज बैंक निफ्टी में। टाइम फ्रेम हमारा 5 मिनट हो गया है। ठीक है, गैप, ऑल साइड कम, 1.25 के ऊपर सिग्नल भी बाय। गैप कितने पॉइंट का है, 100 पॉइंट का है। मैंने हमेशा बोला है कि गैप कितने पॉइंट का हम कैटर करेंगे, हार्डली जो हम सेंसेक्स में कैटर करते हैं 50 से 70 पॉइंट, वो ही गैप हम यहाँ पर भी कंसीडर करेंगे। ठीक है, 680 नहीं है, 702 नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखो 75 पॉइंट का गैप है। तो इस सिचुएशन में भी मैं यही बोलूंगा, 5 पॉइंट एक्स्ट्रा है, अवॉइड कर दो, कोई जरूरत नहीं है। आपको लग रहा होगा कि मिल जाएगा बेनिफिट, 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे चलता है, बट एज पर माई कंसर्न, ठीक है, आप अपने अपने रिस्क के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। बट मेरा मानना यह रहता है कि भाई जितना कम रिस्क लो उतना अच्छा रहता है, क्योंकि ट्रेड जरूरी नहीं है डे टू डे डेली करना है। हाँ, नहीं है आज सिनेरियो मेरे अंदर, मेरी कंडीशन मैच नहीं कर रही है, तो कोई बात नहीं है ना, मैं वेट करता हूँ। कैपिटल भी तो सेव रखना है ना मुझे उसके ऊपर। यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो अब जो गैप निकल कर आ रहा है 85 में से, अगर आप 17 माइनस करोगे, तो 70, हाँ सॉरी 68 पॉइंट का आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको आप फिर भी बोल सकता हूँ कि हाँ ये अंडर 70 है, यहाँ पर आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो इस सिनारियो में आप एक कॉल ऑप्शन ट्रेड कर सकते थे, 720, 758। ठीक है, गया ऊपर, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर। ठीक है, फिर जहां पर आपने बाई किया था, तो मतलब थोड़े मोड़े चांसेस थे, देखो 50, 61, ये कुछ पॉइंट्स थे जहां पे, यानी कि 50-60 पॉइंट ऊपर गया था प्राइस, तो एट द मनी बाय करते तो 20-25 पॉइंट यहाँ पर भी मिलते, वो बुक करते। अब निफ्टी के तो 20-25 पॉइंट फिर भी इनफ होते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा वही कम है, तो उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे प्रॉपर फिर मैं यही बोलूंगा कि ऐसे ट्रिगर्ड है आपका। ठीक है, अब उसके बाद रिवर्सल देखना है, तो प्राइस गिरा, गिर रहा है, बढ़ गया, उसके ऊपर भी, तो ये बेंचमार्क गिरा फिर बढ़ गया,
ठीक है? यहाँ से फिर बढ़ गया यहाँ आके, बट टाइम देखोगे 3:15, ठीक है? फिर एंड ऑफ द टाइम क्लोजिंग वही। तो बैंक निफ्टी में अगर आप आज के सिनेरियो की बात करोगे, तो आज नेगेटिव ही मानेंगे हम, ठीक है? कि जो ट्रेड थी वहां पर, जो हमने ट्रेड करी वहां पर एसएल ट्रिगर्ड हुआ, क्योंकि 20-25 पॉइंट बैंक निफ्टी में तो इनफ नहीं है। हाँ, 35-40-50 हो तो मैं मान सकता हूँ, ठीक है? तो बेसिक आज का इतना ही था। तो इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को आपसे, ठीक है? कल की डेट में देखते हैं क्या रहेगा कल के दिन मार्केट का व्यू, और उसके अकॉर्डिंग कहाँ पर आपको आपकी ट्रेड सेटअप रखनी है। बाय बाय एवरीवन।